सीमांत घर्षण में लिख रहे हैं स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। चाहे तो बल भी ऐड कर सकते हो कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अगर बल पूछेंगे तो बल, घर्षण पूछेंगे तो घर्षण। घर्षण भी बल ही होता है। अभी यही हो गया। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। इसे Fs, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। Fs से प्रदर्शित करते हैं। हेड लिखेंगे सीमांत घर्षण के नियम। हमें साइकिल चल रही है, हमने ब्रेक लगाए, साइकिल रुक गई। किस कारण रुकी? घर्षण के कारण। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो कोई भी बता देता है ब्रेक लगाएंगे साइकिल रुकी जाएगी। ब्रेक फेल होंगे तभी ना रुकेगी। क्वेश्चन ये है कि एक ब्रेक जो आता है जिसमें वो रबड़, ब्लैक कलर की रबड़ पड़ी होती है, देखा होगा। एक आता है ये 10 रुपये वाला, एक आता है ये 20 रुपये वाला। ऐसे आता है। हाँ बताता हूँ मैं, साइज की बात बता रहा हूँ। बड़ा साइज, छोटा साइज। ये 10 वाला है, 20 वाला है। एक में हमने ये 10 वाला लगा रखा है, एक पहिए में हमने 20 वाला लगा रखा है। बराबर स्पीड पर गाड़ी चल रही है। सुनो इधर, छोटा ब्रेक लगा रखा है किसी ने अपनी साइकिल में, एक ने बड़ा ब्रेक लगा रखा है। गाड़ी चल रही है अपनी साइकिल जो भी है, ब्रेक मारे एक साथ, बराबर स्पीड थी, एक साथ ब्रेक मारे। कौन सा पहिया पहले रुक जाएगा? बड़े ब्रेक वाला। बड़ा ब्रेक इतनी दूर तक काम करेगा, छोटा ब्रेक जो वो इतनी दूर तक काम करेगा, है ना। यह कोई छोटा भाई ये तो नहीं कह रहा कोई ये रुक जाएगा, करके देखा है। इसलिए हर कोई महंगे वाले, बड़े वाले ब्रेक पड़वाता है, ठीक है ना जी, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है। जो घर्षण होता है वो बड़े छोटे पर निर्भर ही नहीं करता है, वो इसके खुदरेपन पर निर्भर करता है। तुम 1 मीटर का ब्रेक लगा दो, कितना बड़ा लगा दो, दोनों बराबर रोकेंगे। जितना ये रोकेगा इतना ये रोकेगा। मतलब ही नहीं ठहरता है। मतलब ठहरता है उस पर कि खुद कितना खुदरा है। अब देखो कौन से वाले लगवाने हैं। एक ब्रेक ऊपर से देखने में तुम्हें ऐसा नजर आएगा, एक ब्रेक ऊपर से ऐसे तिरछा रखोगे तो एक ब्रेक देखने में तुम्हें ऐसा वाला भी मिलता है, कट वाला। अब कौन से वाले ऐसे रुक जाएगी? अब कोई भी बता देगा आराम से। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसी से रुक जाएगी, क्योंकि इसका पृष्ठ खुदरा है, यहाँ घर्षण ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है जी। और यहाँ पृष्ठ चिकना है, यहाँ घर्षण कम उत्पन्न होगा। तो अगर ये दोनों बराबर साइज के ना तो इससे पहले रुक जाएगी, और अगर ये साइज बड़ा भी हो गया ना तो भी इससे ही पहले रुकेगी, समझ गए। क्योंकि घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण हमारा जो साइकिल चला रहा है, रोक रहा है मतलब, तो वो उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुदरेपन पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार और क्षेत्रफल पर। अब बहुत सारे लोग लगता है 10 वाला ना डलवा के 20 वाला डलवा दो, इससे साइकिल जल्दी रुक जाएगी, है। तो 10-20 से मतलब नहीं है, ये देखना होता है कि खुदरा कौन सा है, उससे साइकिल बढ़िया रुकेगी। कांटे बता देते तो आकार पर निर्भर नहीं करता, ये पहला नियम है। इसमें लेंगे सीमांत डाल दिया, सीमांत घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम, और इसमें लिखेंगे सीमांत घर्षण के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1, सीमांत घर्षण बल का मान। सीमांत घर्षण बल मत लिखो, सीमांत घर्षण का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके आकार तथा क्षेत्रफल पर नहीं, उसके आकार तथा क्षेत्रफल पर नहीं। दूसरा लिखेंगे सीमांत घर्षण बल का मान
सीमांत घर्षण बल का मान, अविलंबित प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल का मान, लंबवत अविलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन के अनुक्रमानुपाती होता है। अविलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो ये अर्थात करके ऐसा लिखोगे कि एफ एस जो है वो अनुक्रमानुपाती है एन के, एफ एस जो है अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और म्यू एस लगा देंगे। देखो म्यू है ये और सफिक्स में एस है, म्यू एस एन, जहां म्यू एस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। कितना लिख देंगे और तीसरा वाला हेडिंग डाल देंगे बस।